ये वाटर फाउंटेन बन गया है। और अगर आप लेने जाते हो और बहुत ही खूबसूरती से इस तरह से अपने जो घर में सामान अवेलेबल हो इसे सजा सकते हैं। और हाँ, मैंने यहाँ पर उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने हिसाब से और आपके घर में जो भी सामान अवेलेबल है वो हिसाब से बना लें। तो इसी तरह के वेस्ट मटेरियल के रीयूज़ के आइडियाज़ मैं अक्सर मेरे चैनल पर देती रहती हूँ, तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का रोल ले लिया है। ये काफ़ी बड़ा था, 8 फीट के लगभग। तो इसको जितना भी आपको जिस भी हाइट का बनाना है उस हाइट का आप कट कर ले लीजिए। और ये मैंने कट कर लिया है। ये काफ़ी मज़बूत है। और इसके ऊपर मैंने क्या किया है, ये प्लास्टिक की बोतल के ऊपर वाले हिस्से को कट करके लगा दिया है। और एक और मेरे पास प्लास्टिक का जो डब्बा था उसको भी मैंने इस तरह से देखिए कट कर लिया है। इससे देखिए बिल्कुल हमारा पॉट जैसा शेप बनकर तैयार हो गया है। और ये बहुत ही आसान मेरे ख्याल से तरीका है कि आसानी से ये पॉट जैसा पूरा बन जाएगा। और इसके ऊपर बस हमें वॉल पुट्टी लगाकर और इसका पॉट बना लेना है। तो मैंने 2 का सेट बनाया है। ये वाला मैंने कार्डबोर्ड रोल से बनाया है और छोटा वाला मैंने रेडीमेड लाई थी और उसको पेंट करा है सेट कर। तो आप आगे मैं बताती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो और देखिए इस तरह का अगर आप मार्केट में ले जाते हो तो काफ़ी महंगा मिल जाता है। और अब मैंने क्या किया है, ये वॉल पुट्टी ले ली है। वॉल पुट्टी 1 किलो के छोटे पैकेट आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर आराम से मिल जाते हैं, 35 से 45 रुपये किलो के हिसाब से। तो आप एक पैकेट लाइए, उससे हम बहुत सारे DIY बना सकते हैं। तो इसका हमें एक डो तैयार कर लेना है। बहुत आसान काम है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और हमें इसको मिक्स करते जाना है। हाँ, तो मेरे चैनल पर आपको और भी वॉल पुट्टी के बहुत सारे DIY मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो बस इसको मैं डो बना लूँगी और डो बनाकर इस पर मैं लगा लूँगी जाना है। और गूंदने के बाद आप इसको जैसे कोई थैली में करके रख लेंगे तो आप आराम से आधा 1 घंटा तक इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने गूंद लिया है और मैं हाथ धोकर अब इसको ले लूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से थैली में रख लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, प्लास्टिक का ये बिछा लिया है और इसके ऊपर बेल दूँगी ताकि आसानी से हमारा मिल जाए और ये स्टिक ना हो। थोड़ा मेरा डो गीला हो गया था, तो आप थोड़ा रोटी जैसा ही डो रखें, ज़्यादा गीला मत करें। तो बस मैं इस तरह से पूरे रोल पर स्टिक करते जाऊँगी बेल कर रोटी जैसा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इस तरह से एक पतली सी रोटी जैसी लेयर लगा देना है पूरे में। और ये पूरा लगाकर मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ जॉइंट हो तो हाथ को पानी में भिगा कर बस इस तरह से सीधा कर देना है। तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाता है अच्छे से। जहाँ पर भी हमें शेप सही करना हो वो भी कर सकते हैं हम। तो इस तरह से देखिए। और मैंने जो ये रोल कटिंग किया था ना, उसको इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो ये इसी से मैंने देखिए इसको फिनिशिंग भी कर लिया है। और नए नए एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, लास्ट में इसके ऊपर इसी से ये जो पतरा जैसा था उससे मैंने टेक्सचर भी बना लिए हैं। तो देखिए अब ये सूखने के बाद इसमें इस तरह का लग रहा है। हालांकि मेरे ख्याल से मुझे बनाना नहीं चाहिए था, प्लेन ही ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मैंने बना लिया था। तो अब मैंने क्या किया है, ड्राई अच्छी जब हो जाए अच्छे से, तब मैंने ये सैंड पेपर ले लिया है और इससे मैं इसको घिस दूंगी। तो अच्छे से घिस लेना है। तो इससे क्या होगा कि जहाँ कहीं भी उबड़ खाबड़ हो या तो हमें शेप को थोड़ा फिनिश करना हो तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है सैंड पेपर से। तो अच्छे से मैं थोड़ा घिस के और इसको शेप में ले आऊँगी। ऊपर भी कहीं पे देखिए थिन हो जाए तो हमें इससे आराम से घिस कर सेट कर सकते हैं। तो ये मैं सैंड पेपर से 10 रुपये में आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए ये बस अब हमारा कुछ इस तरह का लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है दिखने में। और आप चाहो तो प्लेन भी रख सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये ऑरेंज पेंट ले लिया है। आप चाहो तो एक्रेलिक या ऑयल पेंट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तो मेरा वॉल का जो था मस्टर्ड कलर वाला वही पेंट इस्तेमाल किया है। उसमें क्या किया है, मैंने रेड कलर का स्टेनर डालकर और ऑरेंज जैसा ये शेड बना लिया था, ऑरेंज शेड।
तो आप चाहो तो इस तरह से देखिए घर के जो पेंट बचे उससे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास येलो कलर हो तो उसमें थोड़ा रेड मिलाकर ऑरेंज बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम नया ही पेंट या नहीं हर चीज़ नई ख़रीदें। तो और ये देखिए, ये मैंने क्या किया था, ये 60 रुपये की मटकी लेके आ गई थी और इससे दोनों से मैच करके पेंट करके सेट जैसा बना लिया था पूरा, दोनों पॉट का सेट। तो इसको भी मैं सेम कलर से पेंट कर लूँगी और पेंट करने के बाद हमें इसको ड्राई करने रख देना है। आपको एक्रेलिक पेंट आपको किसी भी स्टेशनरी पर 20 रुपये में छोटे बॉटल मिल जाते हैं। और देखिए अब ये ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, ये मार्कर को देखिए इस तरह से हाइट एडजस्ट करके जहाँ पर भी हमें जैसे बॉर्डर बनानी हो तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो मार्कर को मैंने इस तरह से एक हाइट पर रख दी है और मटकी को मैं एक ही जगह पर घुमाऊंगी। तो इस तरह से देखिए पूरा बिल्कुल सीधा से हमारा बन जाएगा। और इसी तरह से मैं ये बड़ा जो पॉट है उस पर भी कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही करती तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, और इस तरह से बिल्कुल लेवल में होता है। और बस ये लेवल को ध्यान में रखते हुए अब मैं नीचे की पेंटिंग करूँगी ताकि सब सारी ही डिज़ाइन सीधी अच्छे से लाइन से बन जाए। तो ये देखिए अब मैंने ब्लू कलर का इसके ऊपर पतला सा एक बॉर्डर बना लिया है। तो कलर आप अपने हिसाब से जितना भी चाहो ले सकते हो। मैंने अपने हिसाब से लिया है देखिए। और नीचे भी मैं इस तरह से बस जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी है सीधा बॉर्डर बनाने की, तो इस तरह से मैं हाइट एडजस्ट कर और फिर उसके नीचे पेंट कर लिया है। तो ये बहुत आसान तरीके से हमारा बिल्कुल सीधा लाइन बन जाता है। और ये मैंने अपने हिसाब से जो भी कलर मुझे अच्छे लगे वो मैंने ले लिए हैं। और इस तरह की डिज़ाइन मैंने ऑनलाइन देखी थी, उसी की तरह मैंने बनाने की कोशिश की है। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मैसी होता है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब मैंने ब्रश से ही डिज़ाइन बनाई, ये ट्रायंगल भी मैंने ब्रश से ही बना लिए थे इस तरह के। और थोड़ा बहुत हमेशा मेरे से गलती हो जाती है, तो देखिए ये बनाने के बाद मैंने बीच में ये वाइट कर दिया है और इसमें मैं मार्कर से डिज़ाइन बनाऊँगी। तो और जहाँ जहाँ पर थोड़े बहुत जैसे टचअप की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें लास्ट में, तो ये देखिए कहीं कहीं पर कलर का फैल भी गया है, तो वो सब हम लास्ट में एक बार टचअप कर लेंगे सारे कलर का। तो ये देखिए इस तरह से मैं बीच में वाइट कलर बना कर लूँगी और बड़े वाले जो हमारा ये पॉट है उसको भी मैं इसी तरह से कर लूँगी। तो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से भी और भी कलर भी अपने हिसाब से रख सकते हो, ये मैंने बस आपको एक आइडिया बताया है। और यहाँ पर मैं फिर से इस तरह से देखिए ब्रश से येलो कलर से डिज़ाइन कर लूँगी। तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, देखिए ये कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं है। और इस तरह से पूरा कंप्लीट करके और इसको मैं फाइनल टच देने के लिए ये मैंने फिर से परमानेंट मार्कर ले ली है। और ये परमानेंट मार्कर आपको किसी भी स्टेशनरी पर 15 से 20 रुपए में मिल जाती है। और ये मैंने देखिए एक ही लाई थी बहुत पहले और अभी तक मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसका एक्चुअली ये इंक भी मिलता है, तो इंक मैंने लेकर आ गई थी और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो इसमें मैं इंक फिल कर देती हूँ और उसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं कब से ये मार्कर को यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए अब मैं इससे ही बॉर्डर सब बना लूँगी। तो इससे क्या होता है, बहुत आसानी से हमारा हो जाता है, जैसे पेन जैसा हाथ में रहता है। और ब्रश से मुझे उतना अच्छा नहीं आता है, इसीलिए मैं वो ब्रश का काम थोड़ा अवॉइड करती हूँ और इससे जो भी अब फिनिशिंग का काम है वो मैं कर लूँगी। और बीच में जो डिज़ाइन बनाई थी वो भी मैं इसी मार्कर से करूँगी। देखिए जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस तरह से ये इंक से फिल कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरह की इंक लेकर और बहुत सालों तक समझिए एक ही मार्कर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आप भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए मैंने अब अपने हिसाब से बीच में डिज़ाइन बना ली है, मेहंदी की टाइप डिज़ाइन थोड़ी बनाई है। अगर आपको थोड़ी भी मेहंदी की डिज़ाइन आती होगी तो ये बनाना बहुत ही आसान काम है। पर मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वाइट कलर पे मेरा मार्कर कहीं पे ठीक चल रहा था, कहीं पे थोड़ा डार्क, कहीं पे लाइट, इस तरह का हो रहा था। तो थोड़ा कलर की वजह से मेरे ख्याल से, तो पर फिर भी मैंने बना लिया है। देखिए कहीं पे थोड़ा डार्क है, हल्का है। आप क्या करें, जब भी कोई DIY बनाए तो उसको पूरा कंप्लीट करें, बीच में ना छोड़ दे कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से, क्योंकि बनने के बाद सारे ही अच्छे लगने लगते हैं। देखिए मैंने ये बनाया और ये डिज़ाइन करते वक्त मुझे लग रहा था ये बिल्कुल अच्छी डिज़ाइन नहीं बन रही है, फिर भी मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया और बनने के बाद देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने आप में थोड़ा बहुत ख़राब भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए
पूरा परफेक्ट नहीं हुआ, फिर भी ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अपने हिसाब से और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हो। ये मुझे जैसा समझ में आया उस टाइम पे मैंने वो डिज़ाइन बना ली है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह ही बनाओ, आपको और भी अच्छी डिज़ाइन आती हो तो इससे भी अच्छा बना सकते हो आप। और ये देखिए मैंने, ये मेरा ब्लैक मार्कर सिर्फ वाइट पे ही नहीं चल रहा था और बाकी सारे पेंट पर अच्छे से चल रहा था। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया ये क्या रीज़न है। और देखिए इस तरह से मैंने पूरा बना लिया और बनाने के बाद देखिए अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि देखिए मुझे डिज़ाइन बिल्कुल सेम भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी अलग है, पर बनने के बाद सारा ही अच्छा लगने लगता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ हमेशा DIY को पूरा कंप्लीट करिए, एक बार बनने के बाद सभी अच्छे लगने लगते हैं। और देखिए थोड़ा थोड़ा टचअप का काम है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी और मैं पूरा आपको फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप भी बनाइए और आपके अपने हिसाब से और भी कोई डिज़ाइन बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। और देखिए अब ये मटकी भी हमारी कितनी खूबसूरत लग रही है। आपके पास अगर इस तरह की मटकी पड़ी हो तो इसको भी पेंट कर कर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो देखिए अब ये हमारा पूरा बन गया है और उम्मीद है आपको मेरा ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो और आप अपने घर में अगर कार्डबोर्ड के रोल ना हो तो आप किसी भी कार्डबोर्ड को जैसे सर्कल में कर कर रोल कर कर और स्टिक कर कर भी इसके ऊपर वॉल पुट्टी लगा कर बना सकते हो। तो बहुत ही खूबसूरत, आसान और कम खर्च में बन जाने वाला ये DIY खूबसूरत और बहुत ही कम खर्च में बन जाने वाला ये वाटर फाउंटेन बताऊंगी। ऐसे तो मैंने देखिए वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको छोटे से छोटे पॉइंट बता दूं और जो मैंने गलती की है वो भी मैं बता दूंगी ताकि आप वो गलती ना करें। और सबकी प्राइस भी बता दूंगी, किसकी क्या प्राइस है और आपको मार्केट में कहाँ से मिल जाएगा आसानी से। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो इसको बनाने के लिए देखिए मेरे पास 3 पुराने मटके थे, मैंने वो ले लिए हैं और इनको इधर से मैं बीच वाले में होल करूँगी। एक्चुअली मैंने पहले ये बड़ा मटका सोचा था, लेकिन फिर बाद में मुझे इसकी साइज़ रेड वाला जो है उसकी साइज़ बड़ी लगी तो मैंने फिर ऊपर वाले के लिए दूसरा मटका ले लिया था, छोटा वाला, मार्केट से जाके। तो ये मैं पहले ये ब्लैक वाला जो मटका है उसको इस तरह से धीरे धीरे पत्थर से या तो किसी भी हैवी चीज़ से आप इस तरह से धीरे धीरे टैप करोगे तो आसानी से ये टूट जाता है। लेकिन देखिए ये मज़बूत था तो इसको मैंने आसानी से इसी तरह से अपने जैसा मुझे चाहिए था ऊपर होल, वैसे इसी तरह से मैंने होल कर लिया है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई मटका कमज़ोर है तो टूटने का भी डर रहता है। जैसे मैंने इससे पहले आपसे प्लांटर शेयर किया था, ये इस वाले मटके का मैंने प्लांटर एज ए प्लांटर बना लिया था। तो और मैंने ऊपर के लिए एक नया मटका लिया था छोटा। तो ये देखिए मुझे तोड़ते टाइम पे ये पूरा मटका ही टूट गया था। लेकिन अगर टूट भी जाए तो हम बना सकते हैं उसको जोड़कर। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करिए, 4-5 दिन इसको पानी में पूरा डीप करके रहने दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से पत्थर से तोड़े तो शायद आपका ये टूटेगा नहीं और बहुत आसानी से आप जिस शेप में चाहोगे उस शेप में तोड़ पाओगे। तो ये मेरा टूट गया था, दोनों ही मटके टूटे हुए थे, फिर भी मैंने इनका यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी ली है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे घर में पेंट हुआ है, उसका 20 किलो जो आया था उसका बचा हुआ है। उसमें से जो बचा है उसका मैंने ऑलरेडी 2-3 DIY शेयर कर चुकी हूँ आपसे वॉल पुट्टी का। और ये आपको मार्केट में 45 रुपये या 40 रुपये पर केजी मिल जाएगा। इसको हमें क्या करना है, इसमें कोई ग्लू मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ पानी मिलाकर पतला पेस्ट बना लीजिए। ये बहुत मजबूत होता है और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। वॉल पुट्टी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह वॉल पुट्टी यूज़ करिए, बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए मेरा टूटा हुआ जो मटका था मैंने इसको इस तरह से ले लिया है और इसको मैं जॉइन कर और इस पर वॉल पुट्टी लगा दूँगी तो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि हमारा पहले ये पूरा टूटा हुआ था। और होल को मैं इसी तरह रहने दूँगी क्योंकि इसमें से मुझे जो हमारी पानी का पाइप है वो निकालना है। तो इस तरह से मैं बॉर्डर पर भी लगा लूँगी ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। और फिर इस तरह से स्टिक कर और मैं ऊपर पतला लेयर लगा लूँगी थोड़ा। और यहाँ मैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ लगा लूँगी क्योंकि मेरा मटका टूटा हुआ है तो मुझे इसको इस ऊपर दोनों तरफ लगाने से मजबूती से अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और अगर आपका टूटा ना हो तो आप सिर्फ बाहर की तरफ एक पतला लेयर लगाइए और इस तरह से देखिए हाथ से आप टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका देखिए बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। तो
तो इस तरह से आप कर लीजिए। और सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप मटकी को 4-5 दिन अगर आपके पास इस तरह का हो तो डीप करके रखिए पानी में, और फिर उसको जैसा मैंने टैप करके बताया तोड़ लीजिए, तो बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। तो फिर ये देखिए मैंने इस तरह से दोनों मटके पर टेक्सचर बना लिया है। और यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी का देखिए डो, जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं उस तरह का बना लिया है, और उससे मैं देखिए इसके लेग बना दूँगी। अगर आपके मटके में पैर जैसे आपको लेग लगाने की ज़रूरत हो नीचे वाले बॉटम वाले में, तो आप इस तरह से वॉल पुट्टी से लगा सकते हो। तो ये नीचे वाले बेस वाले मटके में मैंने लेग लगा दिया है। तो ये, और देखिए ये सब मेरा पूरी रात के लिए मैंने ड्राई करने छोड़ दिया था, और ये देखिए अब ड्राई होके कितना अच्छा लग रहा है। और वॉल पुट्टी का सबसे अच्छी बात है देखिए बिल्कुल झड़ता भी नहीं है, और हाथ पर देखिए आपको अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस से यूज़ करते हैं तो आपको झड़ने लगता है और हाथ पर भी लगता है, ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाता है और बिल्कुल लगता नहीं है। और देखिए ये मेरा पूरा तैयार हो गया है, और इसको मैं पेंट कर लूँगी। पर यहाँ पर मैं पहले इस बड़े वाले मटके को अंदर से मैंने एक और लेयर लगा लिया है थोड़ा मोटा सा, कि ताकि ये अच्छा सा मजबूती से स्टिक हो जाए, क्योंकि इसमें हमें पानी भर कर रखना है। तो ये मेरा पूरा हो गया है, और देखिए मेरा ड्राई होकर कुछ इस तरह से मैंने सेटिंग की है। और पर जो ऊपर वाली मटकी है ये मैंने बाहर से ख़रीद के लाई है, क्योंकि वो मेरा जो दूसरा मटका था वो काफ़ी बड़ा था, तो उसका मैंने प्लांटर बना लिया था। और इसको भी मैं इसी तरह से बिल्कुल पहले की तरह से टेक्सचर बना लूँगी और ड्राई करके ले लूँगी। और यहाँ पर जो मैंने बम्बू लिए हैं बैक साइड पे मटकी रखने के लिए, ये मेरे पास 3 है, इस तरह के बड़े बड़े 3 थे, जिसमें से मैंने आपको ऑलरेडी एक टेबल का DIY शेयर किया है, जिसमें बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कमेंट में कि ये बम्बू आपने कहाँ से लाया, कार्डबोर्ड का रोल। तो ये एक्चुअली मेरा कारपेट रोल होकर आया था, और मेरे पास इस तरह के 3 हैं। तो मैंने टेबल का DIY तो आपसे शेयर कर लिया है, और अभी इसमें मैं 4 यूज़ करूँगी, छोटे बड़े छोटे बड़े साइज़ के। और अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, तो आपको फ्यूचर में इसका और भी DIY हो सकता है, आपको मिल सके इस तरह का। और अगर आपके पास इस तरह का कार्डबोर्ड का रोल ना हो, ये बहुत ही मजबूत है, तो अगर इस तरह का ना हो तो आप क्या करिए, जो हम जैसे पाइपलाइन में यूज़ करते हैं ना, प्लास्टिक का बड़ा सा पाइप, हार्डवेयर की दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो इस तरह का अगर कुछ ना हो, या तो फिर आप पीछे बैक साइड पे बड़ा सा कोई जैसे पॉट रख कर, या अपने हिसाब से आपके घर में जो भी सामान हो उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखिए इसको पूरा टेक्सचर बना लिया है, और बनाने के बाद यहाँ पर देखिए पानी की जो धार गिरने वाली है उसको मैं इस तरह से बना लिया है। पहले मैंने बहुत छोटा बनाया था, बाद में मुझे इसको बड़ा करना पड़ा और थोड़ा चौड़ा भी, क्योंकि इससे पानी अगर इधर उधर गिरता है तो आपका फाउंटेन का सब आसपास पूरा पानी पानी हो जाता है। तो ये मैंने आगे उसको थोड़ा बदला था। ये अभी मैं फ़िलहाल पेंट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लैक ऑयल पेंट ले लिया है, आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट, ऑयल पेंट कोई भी यूज़ कर सकते हो। और आपको ऑयल पेंट के छोटे छोटे डब्बे मिल जाएंगे, जैसे ब्राउन और ब्लैक ले आइए आप, 40 to 60 रुपीज़ में छोटे छोटे मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से लाकर और पेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑयल पेंट पूरा तीनों मटकी में ब्लैक पेंट कर लिया है, और जो सब मैंने बम्बू जो बनाए थे और इस तरह के, तो उसमें मैंने ब्राउन पेंट कर लिया है। और आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके घर में कभी पेंट हुआ हो और आपका बच्चा पेंट हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से ही बाय करके आप ये करें। मैं कभी अपने घर में जो बचा हुआ पेंट होता है वो भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी मार्केट से भी ख़रीद लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने ये पूरा पेंट करके ड्राई करके सेट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी वायरिंग बताती हूँ, जो कि सबसे आसान है और हमें सोचने में सबसे मुश्किल लगता है कि इसकी वायरिंग और इसका सेट कैसे करना है पंप को, जो बहुत ही आसान है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये पंप मैंने 180 का लाया था, जो 5 फीट हाइट के लिए है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये गलती ना करें, आप 3 फीट वाला ही लाएं। इससे क्या होगा, पानी की धार बिल्कुल स्मूथली आएगी। तो ये मैंने गलती से लिया था, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। और ये पाइप 10 रुपये का है, और आपको जो छोटा मोटर लेंगे तो आपको 150 तक में आ जाएगा मेरे ख्याल से। और ये एमसील है, तो इसमें आपको छोटे छोटे पैक भी मिल जाते हैं, जैसे इस तरह के देखिए ये 10 रुपये के मिल जाते हैं। ये एमसील का ही कोई दूसरा ब्रांड है। तो 10 रुपये के इस तरह से छोटे से एमसील के पैक ले आइए, और इससे हमारा फाउंटेन में पूरा काम हो जाएगा 10 रुपये में। तो ये मैंने ले लिया है, और इसको मैं अभी आपको किस तरह से यूज़ करना है आपको बताती हूँ। तो देखिए इसमें से 2 डो आते हैं, दोनों को निकाल लेना है और दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आटे की तरह बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और मिक्स करने के बाद आप इसको जहाँ कहीं भी लगाएंगे तो बिल्कुल वो वाटरप्रूफ भी हो जाएगा और बिल्कुल पत्थर की तरह सूख जाता है जैसे। तो ये मैंने दोनों मिक्स कर लिया है। अब मेरा जो नल का होल था उस पर मैंने इस तरह से पाइप घुसा लिया है और इस पर मैं चारों तरफ एमसील लगा लूँगी, अंदर की तरफ भी लगा लूँगी, बाहर की तरफ भी, ताकि मेरा पानी लीक ना हो पाए। और अगर आपका होल ना हो मटकी में तो मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे ऊपर वाली मटकी में मेरे होल नहीं है, तो जो हमारा सबसे नीचे जो बॉटम में रखने वाले हैं, जैसे पॉट रखो या आप कोई प्लास्टिक के पॉट रखो, कोई भी आपको जो टेराकोटा के पॉट हो, तो वो बॉटम वाले पॉट पर होल करके इस तरह से एमसील लगाना है। और दूसरा काम है जो हमारे सबसे टॉप पे रखेंगे, चाहे आप ये 3 लेयर का बनाओ, 4 लेयर का या सिर्फ 2 लेयर का बनाओ, तो ऊपर और नीचे वाले बर्तन में होल करना है और उसमें पाइप लगाकर जोड़ देना है। ये बस इतना सा काम है। देखिए इस तरह मेरा होल इसमें नहीं था ऊपर वाली मटकी में, तो मैंने क्या किया, कील से छोटा एक होल किया और उसी से फिर मैंने आगे बढ़ कर और बड़ा सा एक होल कर लिया है। देखिए आगे बढ़ाकर, और इसमें बस मैं पाइप के अकॉर्डिंग होल कर लूँगी और होल कर और इसको भी आगे और पीछे से एमसील से पैक कर दूँगी। तो ये मैंने तो पहले आपको बता दिया ऊपर से पाइप रखकर, लेकिन मैंने बाद में इसको वो जो मेरा बैम्बू है उसके नीचे से मैंने उसमें पाइप ले लिया था और उसको भी एमसील से पैक कर दिया था। अब मैं आपको मोटर लगाने का आगे बताती हूँ, पहले मैं ये फिनिशिंग का काम करके सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इसके ऊपर शाइनिंग और थोड़ा फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कॉपर और गोल्डन 2 शेड ले लिया है। और देखिए इस पर मैं लगाने के लिए ये स्पंज जो बर्तन धोने का होता है ना, वो ले लिया है। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से ही सारी चीज़ प्रॉपर बाय करो, आप अपने घर पे भी बहुत सारे जुगाड़ लगा सकते हो। तो मेरे पास नहीं था, तो देखिए मैंने ये बर्तन का था तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी और फिर धोकर इसको हम बर्तन भी आराम से धो सकते हैं। तो ये देखिए मैं एक्चुअली सारे DIY में उंगली से ही कर लेती हूँ, इस तरह का ऊपर जो शाइनिंग करना होता है। लेकिन क्या है इसमें बहुत सारे हैं, जैसे 3 मटकी है, 4 है, तो इस तरह से बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने इसीलिए स्पंज का यूज़ किया है। तो पहला वाला तो देखिए मैं आपको उंगली से करके ही बताती हूँ, बहुत आसानी से हो जाता है। बस थोड़ा थोड़ा पेंट लेना है और इस तरह से पूरे में अच्छे से ये करना है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ब्लेंड करना है। पूरे में अच्छी तरह से हमें फैला देना है जैसे, और एकदम अच्छे से करें तो बहुत ही अच्छा शाइनिंग इफेक्ट देगा। देखिए अभी आपको जास एक्चुअली सामने से रिफ्लेक्शन आ रहा है तो उतना पता नहीं चल रहा है, अभी आपको मैं आगे बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने स्पंज से जल्दी जल्दी कर लिया है पूरे में, और कोई ये मुश्किल काम नहीं है। दिखने में सिर्फ ये लगता है मुश्किल, करने में बहुत ही आसान है। और इससे आपकी DIY की खूबसूरती डायरेक्ट डबल हो जाती है, मतलब ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए ये अब ये ऊपर वाला जो मेरा सेट हो चुका है वो उस पर भी मैं देखिए इस तरह से लगा हुआ है, तो उस पर लगा लूँगी और देखिए कितना खूबसूरत शाइनिंग इफेक्ट आ रहा है। और हमारा जो एक्रेलिक पेंट है वो एक्चुअली 10 ml होता है, इसमें से 2 से 3 ml मुश्किल से यूज़ होते होंगे, पूरा बॉटल बच जाती है। तो बहुत ही कम पेंट लेना है, अगर आप ज़्यादा लोगे तो बहुत बड़े बड़े गोल्डन कलर के धब्बे लगेंगे। जैसे देखिए ये इस तरह से मैंने उंगली पर थोड़ा थोड़ा लेकर लगा लिया है, और कहीं कहीं पर ज़्यादा लग भी जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। इस तरह से देखिए मैंने पूरे में कर दिया है। और देखिए लगाते ही आपका ये मटकी बिल्कुल जो ब्लैक था हमारा नॉर्मल सा, वो एंटीक इफेक्ट देने लगेगा, जैसे लगेगा कि बिल्कुल एंटीक है। तो ये देखिए मैं इस तरह से उंगली से भी लगाकर आपको दिखा रही हूँ, और आपको मैं आगे स्पंज से भी बता देती हूँ। तो देखिए कोई मुश्किल नहीं, देखिए मेरा ज़्यादा लग गया है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बस अच्छे से लेकर ब्लेंड कर दीजिए पूरे में, बनने के बाद ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो इस तरह से आप भी ट्राई करिए। आपके पास जो भी पॉट या ये हो, या आपके पास बड़े से प्लांटर हो, उसका यूज़ करके छोटी एक मटकी भी लेकर, और बस आपको इसमें आइडिया मैं दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो फाउंटेन का। तो ये देखिए पूरा मेरा, और प्लास्टिक का अगर पॉट हो तो आप उस पर भी इस तरह का टेक्स्चर आसानी से बना सकते हो वॉल पुट्टी से। तो ये देखिए पूरा मैं ऊपर के नीचे की सारी मटकी में ये पूरा अच्छे से शाइनिंग इफेक्ट दे दूँगी इससे। और देखिए इस तरफ ज़्यादा लग जाए कम लग जाए तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा लेकर करते रहिए पूरे में। और ये अच्छे से हो गया है, देखिए पूरा, देखिए अब कितना अच्छा हमारा लग रहा है। अभी देखिए आप नीचे वाला पॉट जो बिल्कुल सादा है उसका इफेक्ट देखिए, और ये देखिए ये बिल्कुल एंटीक लुक दे रहा है हमें, और नीचे वाला बिल्कुल सादा लग रहा है। तो इस तरह से ये स्टेप आप 25 रुपये का एक्रेलिक पेंट लाकर ज़रूर करें, इससे आपकी DIY की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखिए अब हमारा तैयार हो गया है। अब मैं नीचे वाला भी कंप्लीट कर लूँगी, और अब मैं आपको
मोटर लगाने का बता दूंगी। तो ये देखिए पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है, शाइनिंग इफेक्ट पूरे में देखिए मैंने दे दिया है। अब मोटर लगाना सबसे आसान काम है। जैसे ये मोटर आपका जो भी ले लीजिए, जो आपने लाया हो, मैं 5 फीट का लाई हूँ, आपको फिर से बता रही हूँ कि 3 फीट वाली हाइट वाला ही लाइए, 2.5 या 3 फीट का जो भी मिल जाए, सस्ते में मिल जाएगा और आसानी से बन भी जाएगा। बस इसको जो हमने नीचे जो पाइप लगाया है उसके अंदर बस इस तरह से लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है, ना ही इसको सील करने की ज़रूरत है, ना ही इसको कोई आपको टाइट करने की ज़रूरत है। बस इस तरह से मुंह पर लगा देना है। अगर थोड़ा ढीला भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और स्विच बोर्ड आपका इस पर प्लग लगा देना है। बस ये हमारा डन हो चुका है। और ये मोटर याद रखिए हमेशा पानी के अंदर ही रहता है, जो हमारा नीचे बॉटम वाला जो हिस्सा रहेगा उसमें पानी के अंदर, और वायर पानी के अंदर से ही बाहर निकलेगा। जब मैंने ये DIY सोचा था तो मुझे सबसे ज़्यादा ये था कि मैं किस तरह से सेट कर पाऊँगी या नहीं, पर जब मैंने सेट किया तब मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान काम है। इसीलिए मैं आपको बार बार ज़ोर देकर बता रही हूँ कि बहुत ही आसान है। बस हमें मोटर लगा देना है और पाइप को नीचे से ऊपर वाला जो वेसल है उससे जॉइंट कर लेना है। चाहे तो आप अंदर से ले लीजिए, चाहे आप बाहर से ही पाइप रखते हैं और ऊपर से आर्टिफिशियल फ्लावर से कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा पूरा समझिए बेस पूरा तैयार हो चुका है। देखिए फाउंटेन भी डन हो चुका है, सही से चल रहा है। अब मैं अपने देखिए प्लांट से इस तरह से डेकोरेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर पे कर लिया है, पहले मैंने बीच में सोचा था, फिर बाद में मुझे कॉर्नर पे अच्छा लगा तो मैंने कॉर्नर पे रख लिया है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आप अपने हिसाब से और आपके घर में जो भी सामान अवेलेबल है वो हिसाब से बना लीजिए। और देखिए आपने मैंने सबकी कॉस्ट भी बता दी, मुश्किल से 250 से 350 रुपये के खर्चे में आपका इतना खूबसूरत ये वाटर फाउंटेन बन गया है। और अगर आप लेने जाते हो तो छोटे से छोटा वाटर फाउंटेन आपको 2000 में मिलता है, और इतना बड़ा तो आपको 5 से 7-8 हज़ार में मिलता है। तो हम देखिए घर पर थोड़ा सा मेहनत करके और बहुत ही खूबसूरती से इस तरह से अपने जो घर में सामान अवेलेबल हो उसे सजा सकते हैं। और हाँ, मैंने यहाँ पर फेरी लाइट एक लगा दी है, 50 रुपीज़ की ये मुझे मिली थी, 3 मीटर वाली छोटी सी है ये। तो ये मैंने इसको इस तरह से बस ऊपर रख दिया है इसके ऊपर, और देखिए ये ऑन करके कुछ इस तरह का लग रहा है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए कितना खूबसूरत बन गया है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का रोल ले लिया है, और ये काफ़ी लंबा है, 8 फीट जितना। तो मुझे 1.5 फीट जैसा चाहिए था, तो मैंने उसको कट कर लिया है, और काफ़ी मजबूत भी है, बहुत थिक है। तो मैंने इसी को अपने टेबल के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। और ये लकड़ी जो है सर्कल, ये मैंने एक्चुअली जब टायर सीट बनाया था तभी मैंने मंगवाया था, एक एक्स्ट्रा मेरे से आ गया था एक्चुअली गलती से, तो तभी से ये पड़ी हुई थी मेरे घर में। और ये चकला भी एक एक्स्ट्रा मेरे पास था, तो वो भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा इनका मिलाकर एक टेबल बना लूँ। इस तरह का टेबल आपने मार्केट में भी देखा होगा बहुत, तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि चलो ये बिल्कुल सेट हो रहा है तो बना देती हूँ। तो ये मैंने रोल कट कर लिया वो है, अभी नीचे मैं इस तरह से रख दूँगी। और ये देखिए काफ़ी ठीक और मज़बूत है, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है, क्योंकि इसमें कील भी आसानी से लग जाएगी और मज़बूती से बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो और ऊपर मैं इस तरह से रख दूँगी। इस तरह के टेबल आपने बहुत देखे होंगे मार्केट में, और बहुत ही कम स्पेस में और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बनने के बाद आ जाते हैं। कम स्पेस में हम आराम से कहीं पर भी रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने ये कीली हार्डवेयर की शॉप से 10 रुपये की लाई है, 5-10 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये मैंने थोड़ी लंबी ली है, 1.5 इंच की। और सर्कल को सेट होने के लिए, एक्चुअली बीच में बिल्कुल सेंटर में सेट होने के लिए मैंने देखिए इस तरह के सर्कल बना लिए हैं, ताकि मैं जो कील लगाऊंगी तो बिल्कुल वो जो हमारा नीचे रोल है कार्डबोर्ड का उस पर लगे। तो इस तरह से मैंने पहले सर्कल बना लिए थे, और इसी के ऊपर मैं कील को लगा लूँगी। तो बिल्कुल ध्यान से लगाना है ताकि हमारे हाथ पर न लग जाए, और आसानी से लकड़ी पर इस तरह की कील लग जाती है, थोड़ा सा मेहनत लगता है। और देखिए इस तरह से मैंने पूरे सर्कल पर राउंड कर कर लगा लिया है। और लगाने के बाद देखिए बेस हमारा बहुत ही आसानी से पूरा बन जाएगा। अब इसको हमें डेकोरेट करना है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए आप चाहो तो इसी तरह से सिंपल पेंट भी कर सकते हो, लेकिन देखिए बॉर्डर थोड़ी खुरदुरी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था,
तो मैंने इसके ऊपर बॉर्डर को थोड़ा अच्छा और लुक देने के लिए मेरे पास जो भी लेस थी वो निकाली, देखिए इस तरह की। और इनमें से लगभग सारी ही सेट हो रही थी, बॉर्डर के साइज़ के अकॉर्डिंग ही थी, लेकिन मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैंने इस वाली को, बिल्कुल बॉर्डर के साइज़ की भी है और दिखने में भी अच्छी लग रही है। तो इस तरह के अगर आप लेस लगा देते हो तो इससे क्या लगेगा, जिससे बिल्कुल हमने लकड़ी पर जो काम किया है उस तरह का लुक आएगा। तो ये देखिए मैंने फेविकॉल लगाकर और चारों तरफ, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी मैंने पूरे में यही इसी वाली लेस को लगा ली है। इस तरह से देखिए अच्छे से फिनिशिंग से लगाना है हमें, खींच कर, और इस तरह से चारों तरफ लगाकर, और फिर मैंने इसको ड्राई होने के बाद पेंट किया है। जो फेविकॉल जो हमारा लगा था उसको ड्राई होने दिया अच्छी तरह से, और ड्राई होने के बाद मैंने एक्चुअल में पहले ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन सोचा था कि पूरा टेबल ब्लैक बनाऊंगी और ये लेस का जो पार्ट है उसको सिल्वर कलर से हाईलाइट करूंगी। पर अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि DIY बनाते बनाते मैं अपना मूड चेंज करती हूँ, आइडिया चेंज हो जाते हैं, और DIY बनने के बाद ही पता चलता है कि क्या बनेगा। तो ये देखिए मेरा थोड़ा मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इस पर फिर अपने जो वॉल का पेंट बचा हुआ था घर का, वही ले लिया है, वाइट पेंट। और आप चाहो तो एक्रेलिक या ऑयल पेंट किसी को भी यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि इसके नीचे ब्लैक बेस था तो मुझे 3 कोट करना पड़ा। ऐसे नॉर्मली आप सिंगल कोट में भी हो जाएगा, और बहुत आप 2 कोट भी करोगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अच्छे से कवर कर लिया है ताकि मेरा अंदर का ब्लैक बिल्कुल ना दिखे। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये सिंगल कोट हुआ है, और 3 कोट करने के बाद कुछ इस तरह का अब लग रहा है। देखिए बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है, एकदम कवर हो गया अच्छे से, और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी बॉर्डर जो है बिल्कुल इस तरह की लग रही है जैसे हमने लकड़ी पर काम करवाया है। दूर से देखिए इस तरह की लग रही है। तो अब इसको और ज़्यादा फिनिशिंग करने के लिए मैंने मास्किंग टेप ले ली है, और जो मस्टर्ड पेंट मेरे वॉल का था, आगे भी देखे होंगे आपने, वो ले लिया है, और रोलर ले लिया है। ये मास्किंग टेप आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर 40 रुपये में मिल जाएगी। रोलर 50 रुपीज़ का है, आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो, जो 10 रुपये में मिल जाएगा। और पेंट तो मैंने वॉल का ले लिया है, आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट या ऑयल पेंट यूज़ कर सकते हो, जो हार्डवेयर की शॉप पर भी मिल जाएगा। ऑयल पेंट और एक्रेलिक पेंट आपको किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाता है 25 रुपये में। तो बस मैंने पूरा अपने हिसाब से जो पैटर्न चाहिए था मुझे उस तरह का बना लिया है। आप चाहो तो और भी कोई भी पैटर्न ट्राई कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने फिर वो मस्टर्ड वाला जो कलर है वो पेंट ले लिया है, और अच्छे से मैं पूरे में कर लूँगी। तो इसका इस तरह से अच्छे से कर लेना है, बस सिंगल कोट में ही अच्छा हो जाता है, उतना कोई ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो मैंने देखिए 1 कोट कर लिया है, और इसको करने के बाद मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, जैसे तुरंत हुआ, जैसे कंप्लीट मेरा पेंट हुआ और उसके बाद मैंने तुरंत देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया, और तुरंत मैंने ये टेप निकाल लिया है। तो देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा पेंट हो जाता है डिज़ाइन। तो इस तरह से टेप, आप जो पीछे वॉल भी मेरे देखे होंगे वो भी मैंने उसी तरह से टेप से ही किया है। तो देखिए इस तरह से मैं पूरी डिज़ाइन को निकालूंगी, और अब देखिए कितना खूबसूरत हमारा लग रहा है बस इतना सा डिज़ाइन करने से। और बॉर्डर पर भी मैंने देखिए ये जो ये वाइट लेस थी उस पर हल्का हल्का येलो कर लिया है, पूरा कवर नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा किया है ताकि वो डिज़ाइन भी हाईलाइट होकर ऊपर आ जाए। और इसी तरह से मैंने नीचे से प्लेन सीधी सीधी लाइन कर ली है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न बना सकते हो। और पूरा टेबल को मैंने फिर येलो कर लिया है, और अब कुछ इस तरह का लग रहा है। तो देखिए आप कितना खूबसूरत अब बनकर तैयार हो गया है। पर इसका एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं और इस पर अगर कोई पानी या चाय के कप के दाग लग जाए तो इसको पोंछेंगे तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल का पेंट हमने यूज़ किया है। तो ऐसे भी आप किसी भी पेंट को कवर करने के लिए या तो बहुत मजबूती देने के लिए, जैसे आपको रफ़ एंड टफ़ यूज़ करना है, तो इसके लिए आप वार्निश को यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह एक थिक परत उस पर जम जाती है। फिर आपको इस पर पानी गिर जाए या कोई भी सामान गिर जाए तो आप आसानी से उसको धो भी सकते हो और पोंछ भी सकते हो गीले कपड़ों से। तो ये वार्निश मेरा 60 रुपीज़ का ये डब्बा है, और ये मैंने पहले भी यूज़ किया है अपने DIY में। तो अभी मैं देखिए इस पर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से पूरे में एक थिक लेयर लगा दूँगी, एक ही कोट करूँगी मैं। और देखिए जैसे हमारा ये पहले मैट फिनिश था, पर वार्निश लगाने के बाद ये बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश हो जाएगा।
तो एक्चुअल में मुझे मैट ही पसंद है, लेकिन अच्छा जैसे बच्चों के घर में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इस वजह से मुझे ये वार्निश लगाना ज़रूरी हो गया। तो ये देखिए मैं बॉर्डर पर भी लगा दूंगी, तो इससे क्या लगेगा, बिल्कुल हमने लकड़ी पर जैसे काम कराया हो और पूरा अच्छे से फिनिश स्टिक हो गया है, तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि ऊपर से हमने लेस लगाई है। तो देखिए अब ये मैंने अच्छे से थिक लेयर पूरे में लगा लिया है और इसको ड्राई करने के लिए रख दिया है। अब एक बार अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो देखिए अब ये ग्लॉसी फिनिश हो गया है, आप देख सकते हैं। और जो हमारी खील थी वो भी अब हाथ में बिल्कुल नहीं लगती है। और देखिए इस तरह से तो कप के दाग लग जाए या तो फिर चाय गिर जाए तो आप आराम से इसको पोंछ सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो इस वजह से वार्निश अगर आपको रफ़ एंड टफ यूज़ करना है तो प्लीज़ आप ज़रूर यूज़ करें। और आप इस टेबल को एज ए साइड टेबल या फिर कॉर्नर टेबल में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में ये। और बिल्कुल आपके घर में एकदम उभर के दिखेगा, कहीं पर भी आप रखोगे किसी भी कॉर्नर पर तो बहुत ही उभर कर आता है। इसकी डिज़ाइन और कलर्स सब कुछ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह के वेस्ट मटेरियल के रीयूज़ के आइडियाज़ मैं अपने चैनल पर देती रहती हूँ, तो इसके लिए भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच।